गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमारा लेसन चल रहा था तारा द ब्रेव गर्ल। चल क्या रहा था, ख़त्म हो गया था एक्चुअली। तो आज हम लोग इसका वो करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तारा द ब्रेव गर्ल, पहला क्वेश्चन है, इन विच क्लास डज तारा स्टडी। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन, इन विच क्लास डज तारा स्टडी। ठीक है, तो तारा कौन सी क्लास में पढ़ती थी। तो इसका आंसर हम लोगों को पहली लाइन में मिल जाता है, ये लिखा, तारा वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, है ना। तारा वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, तो इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो देख लो कैसे लिखता है। देखो स्टडी वर्ब है उसका, और डस आ रहा है उसमें, तो डस हटाएंगे तो स्टडी का स्टडीज़ हो जाएगा। तो पीछे पूरा कॉपी कर लेंगे, तारा स्टडीज़ इन क्लास 7। ठीक है, 7वीं क्लास लिख दे, और अगर तुम लोग 7th भी लिख देते हो तब भी तुम्हारा आंसर सही है। ठीक है, और अगर तुम ये लाइन भी लिख देते हो पहली वाली, तारा वास, ये पहली वाली लाइन भी लिख देते हो तब भी तुम्हारा आंसर सही है। ठीक है, तारा वास स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, ये लाइन भी लिख देते हो तब भी तुम्हारा आंसर सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजी सा क्वेश्चन था वो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड शी फेल नेग्लेक्टेड। तो उसको सब लोग इग्नोर क्यों करते थे भाई। ठीक है, वाई डिड शी फील नेग्लेक्टेड। हाँ जी, सर ये आवाज़ इतनी कम क्यों आ रही है? मैम वो उसकी वजह से आ रही है, मेरे फ़ोन की वजह से। वो दूसरे फ़ोन में तेज़ आवाज़ आएगी। ईयरफोन ईयरफोन में आएगी मैम। तो तारा को इग्नोर क्यों कर रहे थे सब लोग, ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तारा को भाई इग्नोर क्यों कर रहे थे। तो अब देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं एक बार। तो इसका आंसर है ये रहा। सब लोग उसको नेगलेक्ट क्यों कर रहे थे, ये देखो, बट हर क्लासमेट्स नेगलेक्टेड हर, दिख रहा है, हर बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर वन ऑफ हर लेग्स इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो ऐसा ही मैंने लिखा है कुछ इधर, देखो, शी फेल्ट नेग्लेक्टेड बिकॉज शी हैड लॉस्ट वन ऑफ हर लेग्स इन एन एक्सीडेंट। सेम लिखा है मैंने, यही आंसर है। तुम लोग भी देख सकते हो और याद करने में आसानी होगी। अगर हम लोग देखो क्या करना तुम लोगों को आंसर बनाने के लिए, तो सेम शी फेल्ट नेग्लेक्टेड को कॉपी कर लो, और मतलब क्वेश्चन में से आधा आंसर ले लो, और डिड को अगर तुम लोग हटाओगे तो डिड सेकंड फॉर्म तो लिखना पड़ेगा। डिड को अगर हटाया तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। हमने डिड को हटा दिया तो हमने क्या किया, हमने फील का क्या कर दिया, फेल्ट कर दिया। ठीक है, शी फेल्ट नेग्लेक्टेड बिकॉज शी हैड लॉस्ट वन ऑफ हर लेग्स इन एन एक्सीडेंट, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद तारा। तारा के साथ क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी तारा के साथ। तो देख, मैंने सिंपल सा आंसर लिखा, तारा वाज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ हर लेग। तो तारा हमेशा अपने पैर के लिए सचेत रहती थी। नकली पैर था तो उसको सचेत रहना पड़ता। ठीक है, व्हाई डिड अनीता चेंज हर बिहेवियर टुवर्ड्स तारा। अनीता ने अपना जो बर्ताव है तारा के प्रति बदल क्यों दिया। ठीक है, तो इसका आंसर इसमें लेसन में क्लियरली नहीं दे रखा है कि तारा ने अपना बर्ताव क्यों बदल दिया। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, इसका आंसर ही देख लो, आधा आंसर क्वेश्चन में से ही चुरा लो। ठीक है, अनीता चेंज हर बिहेवियर टुवर्ड्स तारा। ठीक है, अब ये आंसर हम लोग लिखेंगे तो डिड तो आएगा नहीं। ठीक है, तो डिड अगर नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा, फिर वही सेकंड फॉर्म लाना पड़ेगा, चेंज का हो जाएगा चेंज। ठीक है, अनीता चेंज हर बिहेवियर टुवर्ड्स तारा बिकॉज शी सेव्ड हर सिस्टर फ्रॉम ड्राउनिंग। तारा के प्रति उसने
अपना बिहेवियर चेंज कर दिया क्योंकि उसने उसकी बहन को डूबने से बचाया था। ठीक है। वाई डिड द प्रिंसिपल कॉल तारा ड्यूरिंग द असेंबली? प्रिंसिपल ने तारा को असेंबली के टाइम क्यों बुलाया? तो प्रिंसिपल कॉल तारा ड्यूरिंग द असेंबली टू टेल एवरीवन अबाउट हर ब्रेवरी। ठीक है। तो देखो मैंने आंसर कैसा बनाया इसका, ये देखो हमने क्या किया, वही सेम, द प्रिंसिपल कॉल तारा ड्यूरिंग द असेंबली, आधा आंसर क्वेश्चन में से ही चुरा लिया। ठीक है। उसके बाद जो डिड है उसको अगर हम हटाएंगे तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, कॉल का कॉल्ड करना पड़ेगा। ठीक है। मेन वर्ब है ये, वर्ब है ना, कॉल बुलाया, काम हो रहा है, बुलाने का काम हो रहा है, तो वर्ब मतलब वर्ब, वर्क मतलब काम, तो जो भी काम हो रहा है तुम्हारे क्वेश्चन में वो वर्ब है, तो कॉल का हो जाएगा कॉल्ड। द प्रिंसिपल कॉल्ड तारा ड्यूरिंग द असेंबली टू टेल एवरीवन अबाउट हर ब्रेवरी। हर किसी को उसकी बहादुरी के बारे में बताने के लिए प्रिंसिपल ने तारा को बुलाया। ठीक है। अब अगला देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास। तो फिल इन द ब्लैंक से पहला, तारा लिव्ड विद हर, ये ब्लैंक था, ये मैंने भर दिया इन द विलेज। तो तारा किसके साथ रहती थी? अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। पहले लाइन में दिया हुआ है, ये दिखाता हूँ मैं, ये रहा, तारा लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन द विलेज। ठीक है। यहाँ से लिया हुआ है, ये हमने भर दिया। ठीक है। अगला, शी ऑलवेज ट्राइड टू अवॉइड पीपल, शी ऑलवेज ट्राइड टू ब्लैंक अवॉइड, शी ऑलवेज ट्राइड टू पीपल। ठीक है। तो इसका आंसर हम लोगों ने लिया यहाँ पे, ये रहा, शी ऑलवेज ट्राइड टू अवॉइड पीपल। ठीक है। वो हमेशा लोगों से दूर ही भागती, दूर रहने का ही कोशिश करती थी। ठीक है। तारा नोटिस सम चिल्ड्रन स्टेयरिंग एट हर, स्टेयरिंग लिखा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पर है। तारा ने नोटिस किया, तारा ने देखा कि कुछ बच्चे उसके तरफ को उसको घूर रहे थे। तो देखते क्या है, ये यहाँ से दिया है, शी नोटिस सम चिल्ड्रन स्टेयरिंग एट हर, यहाँ से मैंने लिया है। ठीक है। यहाँ कहीं था, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो यहाँ कहीं था। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली एंड नो बडी स्पीक्स टू मी, स्टूडेंट्स क्या है, फ्रेंडली नहीं है और कोई मुझसे बात नहीं करता। तो ये बात तारा ने अपनी माँ से कही थी। तो ये यहाँ पर है, ये रहा, द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली एंड नो बडी स्पीक्स टू मी, ये मैंने यहाँ से लिया है, यहाँ मिल गया था ये। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स क्या मित्रवत नहीं है और कोई मुझसे बात नहीं करता है। अगला देखते हैं, तारा सॉ समवन ड्राउनिंग इन द कैनाल, तारा ने किसी को नहर में डूबते हुए देखा। तो ये तुम लोगों को बताइए कहाँ पर होगा, ये रहा, शी वॉज एस्टोनिश, शी सॉ समवन ड्राउनिंग इन द कैनाल, ये रहा, यहाँ से दिया हुआ है, तुम लोग देख सकते हो, यही सेम है, इन द कैनाल। ठीक है। तारा सॉ समवन ड्राउनिंग इन द कैनाल, तारा ने नहर में किसी को डूबते हुए देखा। अब जो बाकी क्वेश्चन आंसर है वो तुम लोग कर सकते हो, और फिर मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊँगा। ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन आंसर है एक बार वो भी देख लेंगे अपन। ठीक है। थैंक यू।